अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है पाकिस्तान नेवी की साइड से, जिन्होंने एक बार फिर से स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर दिया है। कल ही इससे रिलेटेड एक ब्रीफ प्रेस रिलीज जो है वो हमारे सामने आई है और इवन एक वीडियो भी यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसको आपने शुरू में भी देखा। और आई बिलीव, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो 21 और 22 नवंबर 2025 को कंडक्ट किया गया और इसी की बात हमने जो है वो पहले एक वीडियो में की थी। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से कल ही एक और नोटैम इशू किया गया है 25 और 26 नवंबर का, यानी कि कल का और आज का, जिसमें एक और टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। तो राउंड द क्लॉक टेस्ट जो है वो पाकिस्तान नेवी यहाँ पर कंडक्ट कर रही है। और यहाँ पर ये चीज मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता दी थी कि जो हमारे पाकिस्तान नेवी के नए सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके यहाँ पर वैलिडेशन ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। उनको हमारी जो सरफेस शिप्स हैं, सरफेस फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, उनके साथ एक रैपिड पेस के ऊपर इंटीग्रेट किया जा रहा है, उनको वैलिडेट किया जा रहा है, एक्सेप्टेंस ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि व्हेन द टाइम कम्स, जब भी किसी हॉस्टाइल नेवी के साथ कोई इंटरडिक्शन हो, कोई भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हमारी हर शिप जो है वो स्मैश जैसे इन सुपरसोनिक और इवन नियर हाइपरसोनिक वेपन्स को इनके अगेंस्ट में एम्प्लॉय कर पाए। अब जैसे ही ये टेस्ट जो है वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, इनकी जबरदस्त जो वीडियोज हैं वो पाकिस्तान नेवी रिलीज कर रही है। और एक ये वीडियो जो है वो आप अपने सामने इस टाइम के ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कल ही डीजीपीआर नेवी की तरफ से प्रेस रिलीज के अंदर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो रिलीज की गई और इसमें आप वंस अगेन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। और इस दफा जो इंटरेस्टिंग चीज है वो यहाँ पर ये है कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये एक नेवल टारगेट के अगेंस्ट में कंडक्ट किया गया है। इससे पहला जो स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट था वो हमने देखा कि एक लैंड बेस्ड टारगेट के अगेंस्ट में था, जहां पर एक जमीनी हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक किया गया था। लेकिन ये वाला जो टेस्ट है ये पर्टिकुलरली एक मूविंग टारगेट के अगेंस्ट में है, जहां पर टारगेट जो है वो मूव कर रहा है और नेवल टारगेट है। और नेक्स्ट फ्रेम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर टारगेट को हिट किया गया है। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर कभी किसी मिसाइल से रिलेटेड ये बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर नियर 100% एक्यूरेसी अचीव की गई है, यानी कि 99.9% ये एक्यूरेसी रिजल्ट जो है वो स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हमें देता है। और ये बात कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप ये चीज इस वीडियो में खुद विटनेस कर सकते हैं कि किस प्रिसीजन के साथ टारगेट जो है वो हिट हुआ है। डिस्पाइट कि ये एक मूविंग टारगेट था और पानी के अंदर था, तो और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर किक इन करते हैं, लेकिन आपको फिर भी इन सब के होते हुए एक्यूरेसी जो है वो नियर 100% मिल रही है। और नॉर्मली बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा आप इवन तस्वर नहीं कर सकते कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि स्ट्रेटोस्फेयर हेमिस्फेयर से होकर आ रहा है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल है इसके टेस्ट में इसने जो एक्यूरेसी अचीव की है वो बिल्कुल रिमार्केबल है। और पिछले 2 घंटे से हम ट्राई कर रहे थे कि टारगेट को हिट करने से पहले इस मिसाइल का कोई फ्रेम जो है वो उसको कैप्चर करें। हम बार बार स्लो स्पीड के ऊपर इस वीडियो को रोक कर चेक कर रहे थे कि कहीं पर मिसाइल की जो झलक है वो हमें नजर आ जाए, लेकिन यहाँ पर स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इवन कैमरे का जो फ्रेम रेट है वो इस मिसाइल को कैप्चर नहीं कर पाया। एंड दैट इज वाई यहाँ पर स्पीड जो है वो इवन मार्क 5 को टच कर सकती है। मार्क 4 तो आप नॉर्मली इसको कह सकते हैं कि मार्क 4 की स्पीड से तो ये मिसाइल ऊपर है ही है। इवन अपने टर्मिनल फेज में ये मिसाइल जो है वो इवन मार्क 5 की स्पीड को अचीव कर सकता है, जो कि वीडियो देख के ऐसा ही लग रहा है। और आप सबको यहाँ पर पता है कि मार्क 5 स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड कहलाती है। तो ये जो स्मैश मिसाइल है ये इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम है। बिकॉज एक तो अगर आप इसकी फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री चेक करेंगे तो प्योर कॉजर बैलिस्टिक मिसाइल वाली ट्रेजेक्ट्री को अपनाता है, बिल्कुल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर जो है वो बैलिस्टिक स्पीड्स के ऊपर आकर ये टारगेट को हिट करता है। पिछले टेस्ट की वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो एंगल था 60 या 70 डिग्री के एंगल पे इसने जो है वो टारगेट को हिट किया है। लेकिन इस नेवल टारगेट को देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इसने टारगेट को हिट किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए एक हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड के साथ इसने टारगेट को हिट किया है। और जहां पर जो एक्यूरेसी आपको मिल रही है वो क्योंकि यहाँ पर नियर 100% है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रियल टाइम सैटेलाइट गाइडेंस का सपोर्ट इस मिसाइल को मिल रहा है। क्योंकि आईएनएस से कंपेयर करेंगे तो जो सैटेलाइट गाइडेंस है वो बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट होती है। और जिस तरह से इस पर्टिकुलर स्मैश मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया है, देखकर यही लग रहा है कि टर्मिनल फेज में यहाँ पर सैटेलाइट गाइडेंस के ऊपर स्विच किया गया है, जिसकी वजह से नियर परफेक्ट आपको यहाँ पर हिट कैपेबिलिटी मिल जाती है। अगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जोड़ूं तो कुछ ही टाइम पहले हमारे जो जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इक्विप किया गया था। ये आप इस टाइम के ऊपर फोटोज देख रहे हैं, ये जो आप शिप के दरमियान एक पर्टिकुलर बॉल देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम्स हैं, उनके सब सिस्टम्स हैं, जो कि रिसेंटली मॉडिफिकेशन के दौरान हमारे जुल्फिकार क्लास के जितने भी शिप्स हैं उनके ऊपर इनको लगाया गया था। और सेम यही जो स्मैश के टेस्ट हैं ये जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट से ही हो रहे हैं। यानी कि एक तो आपकी शिप जो है, लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो सैटकॉम
इनेबल्ड है, आपकी जो अपनी टारगेटिंग सैटेलाइट्स है उनसे कम्युनिकेशन में है, उनसे टारगेटिंग डेटा जो है वो ले रहा है, और बाद में फिर क्योंकि स्मैश मिसल भी सैटकॉम कंपैटिबल है तो यही डेटा जो है वो स्मैश मिसल को रिले किया जाता है, और इसी की वजह से आपको यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिल रही है और नियर 100% जो एक्यूरेसी रेट है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एडवांस टेक जो है वो इस पूरे मिसाइल टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर देख के लग रहा है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो बहुत टाइम से इसके ऊपर काम कर रही है, और क्योंकि एक बहुत ही फास्ट पेस के साथ यहाँ पर काम हो रहा है तो मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती कि हमारी नेवी जो है वो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए कि नियर हाइपरसोनिक वेपन्स जो है वो हम अपनी शिप्स के ऊपर इंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो सबमरीन्स की फ्लीट हम अक्वायर कर रहे हैं वो अलहदा है। तो इट इज नाउ टाइम कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारी नेवी के अंदर बहाल होना स्टार्ट हो एज अ केपेबल नेवल फोर्स, जो कि पूरे तरीके से इंडियन नेवी को यहाँ पर काउंटर कर सकती है और अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो ये सब कुछ जो इस टाइम के ऊपर हम नेवल डोमेन में अचीव कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, और इसका सारा जो क्रेडिट है वो नेवी के तमाम पर्सनल सेलर्स जो हायर कमांड है उनको जाता है कि उन्होंने इतने एक्सीलेंट तरीके से इतने लिमिटेड बजट में कैपेबिलिटी अपग्रेडेशन है उसको टॉप नॉच रखा हुआ है। आई होप कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में यहाँ पर जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।